Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना और पीयू लव स्टोरी के इस बार में आप लोगों ने देखा था कि भावना और पीयू जो होते हैं वो दादी अम्मा के रूम में जाके एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं बिकॉज बहुत ठंड होती है तो एक दूसरे के अंदर घुस के सोए होते हैं। और दूसरी तरफ आरशी और अमारा जो होते हैं वो भी एक दूसरे को हक करके सोए होते हैं। अमारा तो बिल्कुल होश में नहीं होती बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी होती है जिसकी वजह से उसे बहुत ही हाई फीवर हो जाता है और आरशी बस सारी रात उसको संभालने में गुजार देती है। आरशी जो होती है जो बहुत ही शाय गर्ल होती है, हमेशा हमारे से शर्माती रहती है। उस रात वो अपनी सारी शर्म वगैरह सब भूल जाती है और वो हमारा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब वो इतनी बड़ी तो थी कि उसे आइडिया था कि इंसान की बॉडी में कितनी हीट होती है। वो बस हमारों को हीटअप करने के लिए अपने बदन से सारे कपड़े उतार देती है और हमारों को से हक करके लेटी रहती है। पहले तो कुछ देर ऐसे लेटी रहती है, फिर देखते देखते उसे हमारा पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है। वो हमारों को किसेस करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे उसके फेस पे किसेस करती है, उसके लिप्स पे, उसके नेक पे और ऐसे उसके बदन को ऐसे टच कर रही होती है। लेकिन फिर अचानक से वो होश में आती है और कहती है मैं क्या कर रही हूँ, ये गलत है। तो आरशी ऐसे कहते हुए खुद को संभालती है और हमारा को बस हक करके लेटी रहती है। लेकिन उस रात आरशी बिल्कुल नहीं सो पाती। तो तब उसे भावना की वो बातें याद आती हैं जो भावना ने उसे कहा था कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो आपके पास हो तो आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते और आप उसके साथ फिजिकल हो ही जाते हो। और आरशी वही सब सोच रही होती है और कहती है नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो आरशी ऐसे कह के अपनी फीलिंग्स पे बहुत कंट्रोल करती है। लेकिन हमारा को जब वो देखती है तो उसके मन में बहुत सारी फीलिंग्स आती है बट वो खुद को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है और फिर ऐसे ही हक करके सो जाती है। और अगले दिन जब पीयू उठती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उसके दिमाग में बस ये ख्याल होता है पता नहीं हमारा की हालत कैसी होगी, कि उसकी हालत रात में ज़्यादा तो नहीं बिगड़ गई। वो बहुत परेशान होती है, सोच के उठती है और भावना को भी उठाती है। भावना काफ़ी नींद में होती है और उठ नहीं रही होती। तो पीयू से कहती है अच्छा ठीक है तुम सोती रहो, मैं ज़रा हमारों को देख के आती हूँ। पीयू ऐसे बोल के वापस उस रूम के बाहर आके खड़ी हो जाती है जहाँ आरशी और हमारा सो रहे थे। तो रूम के बाहर आके बहुत ज़ोर ज़ोर से नोक नोक कर रही होती है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल होता। काफ़ी देर वो वहीं पे खड़ी रहती है, नोक करती रहती है लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। ये देख के पीयू बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके मन में बहुत ही गलत ख्यालात आ रहे होते हैं। कहीं हमारा की तबीयत रात में ज़्यादा तो नहीं बिगड़ गई थी, कि उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो ये सब सोच के बहुत परेशान होती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहती है आरशी हमारा दरवाज़ा खोलो, क्या तुम दोनों ठीक हो, क्या तुम्हें मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो भी ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से और पीयू के चिल्लाने से भावना उठ जाती है। वो फ़ौरन बाहर आती है और पीयू को कहती है कि क्या हुआ, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो। तो पीयू कहती देखो ना ये लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कहीं उन्हें कुछ। तो भावना कहती रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा, गलत सोचना बंद करो, कि बी पॉजिटिव, सब ठीक होगा। तो भावना ऐसे कह के वो भी दरवाज़ा पीटती है और कहती है कि आरशी आरशी क्या तुम सो रही हो, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आने दो, हम परेशान हो रहे हैं। तो भावना और पीयू काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटते रहते हैं। उसके बाद पीयू कहते हैं लगता है हमें ये दरवाज़ा तोड़ना होगा। भावना कहती हाँ तुम्हारे बाप का राज है ना, दरवाज़ा तोड़ना होगा, तुम्हारा घर नहीं है, किसी घर गेस्ट बने हुए और उनका दरवाज़ा नहीं तोड़ सकते हम। तो पीयू कहते हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही। तो भावना कहती रुको मैं मुझे फिर से ट्राई करने दो। तो भावना फिर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है आरशी हमारा प्लीज़ उठ जाओ, दरवाज़ा खोलो। तो तभी आरशी के कानों में आवाज़ आती है और वह ऐसे उठती है और कहती है क्या क्या सच में मुझे कोई बुला रहा है। तो तभी आरशी ऐसे आवाज़ लगाती है कौन है बाहर। तो भावना कहती है अरे मैं हूँ भावना और पीयू, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तुम ठीक हो ना, हमारा ठीक हो ना, हमारा भी ठीक है ना। तो वो कहती है हाँ 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 सब ठीक है। तो आरशी ऐसे देख के बहुत परेशान होती है, वो अपने आप को देखती है उसके बदन पे कपड़े नहीं होते और ना ही हमारा के बदन में सही से कपड़े होते हैं। तो आरशी फ़ौरन से कपड़े पहनती है, हमारा को भी कपड़े वगैरह पहना के अच्छे से उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ के दरवाज़ा खोलती है। तो पीयू तो बहुत घबराई होती है। जैसे ही आरशी दरवाज़ा खोलती है पीयू फ़ौरन से अंदर जाती है, देखती है कि हमारा सो रही है। वो हमारा के फेस का से टच करते उसका फीवर चेक करने के लिए, कहती थैंक गॉड फीवर कम हो गया है, और तुम दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी, पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो आरशी कहती है आई एम रियली सॉरी, शायद मैं बहुत गहरी नींद में थी, मुझे बिल्कुल तुम्हारी आवाज़ नहीं, आई एम रियली सॉरी। तो भावना कहती कौन सी नशे वाली गोलियां खा के सोई थी हाँ, जो तुम्हें हमारी आवाज़ ही नहीं आई, हम कितने परेशान हो रहे थे। तो भावना कहती मैंने सॉरी बोला ना यार, सच में मुझे नहीं आवाज़ है, मैं जानबूझ के थोड़ी किया। तो तभी भावना जो होती है वैसे आरशी वो देखती है, उसके शर्ट के बटन जो होते हैं वो सारे गलत लगे होते हैं क्योंकि उसने घबराहट के मारे जल्दी जल्दी बंद किए थे। तो भावना जो होती है वो हंसती है और वो आरशी कहती है कि शर्ट के बटन तो सही से लगा दो, इतनी बड़ी हो गई अब तक शर्ट के बटन लगाने नहीं आते।
तो आरशी ऐसे घबराते हुए दूसरी तरफ मुँह करती है और बटन जो है वो ठीक से लगाने लग जाती है। तो भावना को तो सब पता होता है कि क्या हुआ रात को, लेकिन फिर भी ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं है। वो भी ऐसे हमारा के पास आते उसे चेक वगैरह करती है। तो पीयू कहती है कि आई थिंक अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके, हमें किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत है। तो भावना कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, पता नहीं रोड खुले भी होंगे या नहीं। तो पीयू कहती टेंशन नहीं लो, खुले होंगे। तो ऐसे ही लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ दादी अम्मा जो है वो सबके लिए गरम गरम कहवा टाइप बना के आती है। वो कहती है लो बेटा कहवा पियो, तुम्हें आराम मिलेगा। तो फिर कहती थैंक यू सो मच दादी, इसकी सख्त ज़रूरत थी। तो ये दोनों कहवा पी रहे होते हैं, लेकिन हमारा अभी भी नींद में होती है। भावना जो होती है वो आरशी कहती है कि यार तुम हमारा को जगा दो, इसे कुछ खिलाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो वो कहती है यार मैं उसे कैसे जगा सकती हूँ, देखो कितने आराम से सो रही है सुकून से, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसे रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। और जब तक हमारा ठीक नहीं होगी हम बिल्कुल ड्राइव नहीं करेंगे, मतलब कहीं भी नहीं जाएंगे, समझी। तो पीयू कहती हम यहाँ पे रुक भी तो नहीं सकते ना, और वैसे भी हम लोगों की दादी के साथ यही डील हुई थी कि सुबह हम लोग चले जाएंगे, किसी के ऊपर बोझ बनना अच्छी बात नहीं। तुम इसे उठा लो, इसको फ्रेश करवाओ, कुछ खाते हैं और फिर चलते हैं। तो आरशी जो होती है इनकी बात से फिर एग्री कर लेती है और भावना और पीयू दूसरे रूम में चले जाते हैं। और पीयू जो होती है वो सिग्नल चेक कर रही होती है, लेकिन कहीं सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। तभी दादी कहती है कि बेटा यहाँ सिग्नल्स नहीं आते। तो पीयू कहती लो जी कैसे रखते हो आप लोग यहाँ पे जहाँ सिग्नल्स ही नहीं आते। तो दादी कहती है इस उम्र में हमने किससे बात करनी है। तो ऐसे काफ़ी परेशान होकर कहती है। तो पीयू कहती है क्यों आपके बच्चे नहीं हैं। दादी कहती बच्चे तो हैं लेकिन ना होने के बराबर हैं, आते हैं 5 साल में एक बार अपने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए। तो कह के बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उनकी आँख से आंसू आ रहे होते हैं। तो पीयू देख के बहुत इमोशनल हो जाती है, दादी को हक करती है, कहती है अरे क्यों नहीं है आपके बच्चे, हम हैं ना। तो दादी को भी बहुत अच्छा लगता है पीयू की बात सुन के। तो वो पीयू के सर पे ऐसे हाथ फेर दिया। तो भावना कहती अरे क्या दादी सारा प्यार उसे ही देंगी, मुझे नहीं देंगी, अरे मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ ना। तो दादी हंसती हैं, वो फिर भावना को भी हक करते हैं। तो ये लोग दादी के साथ बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, काफ़ी मस्ती वस्ती करते हैं। और दादी को बिल्कुल ऐसे फील हो रहा होता है जैसे उसके खुद के सगे बच्चे हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, उनको मन नहीं होता कि इन्हें कहीं भी जाने थे, वो हमेशा बस इन्हें अपने पास रखना चाह रही होती हैं। और दूसरी तरफ आरशी जो होती है वो हमारा को उठाती है, उसे फ्रेश करवाती है। और हमारा जो है काफ़ी लो साउंड कर रही थी, तो आरशी उसे कहती है कि तुम जल्दी से उठ जाओ, हाँ बाहर चलते हैं, कुछ खाते हैं फिर मेडिसिन लेंगे, ओके। तो हमारा कहती तो उसके बाद हमारा जो होती है ऐसे उठती है। तो वो कहती है 1 सेकेंड मेरे कपड़ों को किसने छेड़ा था। आरशी कहती क्या 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 मतलब मैंने नहीं छेड़ा। तो हमारा ऐसे अपने कपड़ों को देखती है, कहती नहीं ये बटन गलत लगा हुआ है, मैं ऐसे बटन नहीं लगाती। तो आरशी कहती शिट मैंने अपने बटन तो गलत लगाए थे, साथ साथ इसके भी गलत लगा दिए, डैम मैं कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। तो हमारा कहती है कि बताओ क्या ये सब तुमने किया। तो आरशी हंसते हुए कहती है नहीं नहीं मैं कैसे कर सकती हूँ, भावना ने किया सब। तो हमारा कहती फिर ठीक है। तो उसके बाद आरशी जो होती है ऐसे हमारा हाथ पकड़ती है, उसे बाहर की तरफ लेके आती है। तो हमारा जो होती है भावना को देख के कहती है थैंक यू सो मच रात को मेरा ख्याल रखने के लिए, और लेकिन तुमने बटन गलत लगाए थे, लगता है तुम्हें सिखाने पड़ेंगे बटन कैसे लगाते हैं। तो आरशी जो होती है ऐसे घबरा के भावना को देखती है कि यार ये तो सच बता देगी कि उसने नहीं मैंने किया ये सब। तो ऐसे नज़र नीचे चुरा लेती है। तो भावना हंसते हुए कहती है हाँ एनी टाइम यार, कोई नहीं, कभी भी सिखा देना तुम मुझे। और वैसे भी जानू उसको थैंक यू नहीं बोलते, मैं तुम्हारी जानू हूँ ना, हूँ कि नहीं। तो हमारा हंसते है कहती हाँ भाई हो। तो पीहू कहती है लो जी बेस्ट फ्रेंड वो मेरी है और जानू तुम उसे बना रही हो, क्या बात है, मतलब मेरी इकलौती बेस्ट फ्रेंड भी तुमने छीनी है मुझसे। तो भावना हंसते हुए कहती सोच तो रही हूँ कि छीन ही लो। तो आरशी कहती है लो जी ठीक है फिर पीहू तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, तुम भी इसकी बेस्ट फ्रेंड छीन लो जैसे इसने तुम्हारी छीनी। भावना कहती अच्छा तो फिर बताओ मैं हमारा को कि रात को मैं नहीं तुम उसके पास थी और ये बटन मैंने नहीं तुमने गलत लगाया था। तो आरशी ऐसे माथे पे हाथ रखती है, कहती अब क्या बताना, बता तो दिया है तुमने सब। तो उसके बाद हमारा जो होती है ऐसे आरशी को बहुत प्यार से देख रही होती है, उसके करीब आ रही होती है। तो आरशी घबरा के पीछे होती है, कहती क्या 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 कर रही हो तुम, ठीक है माना मैंने तुम्हारी याद की थी, कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो हमारा कहती थैंक यू बोल कौन रहा है। तो हमारा ऐसे बोल के आरशी फोरहड पे करके किस कहती है। तो आरशी शर्माने लगती है। तो हमारा कहती अच्छा आप शर्म आ रही है, और रात को पता नहीं तुमने मुझे कैसे कैसे देखा और कहाँ कहाँ छुआ, हाँ क्या क्या वैसे तुमने कल रात मेरे से बताना, मेरी
उस हालत का नाजायज़ फ़ायदा तो नहीं उठाया तुमने? आरज़ू कहती मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? हमारा कहती हो भी सकता है, आई मीन। तो आरज़ू कहती तुम ना अब जो मर्ज़ी हो जाए, मैं तुम्हें छूँगी भी नहीं, देखना। तो आरज़ू ऐसे बोल के जाने लगती है, हमारे ऐसे उसे पीछे से हग कर लेती है, उसके नेक पे किस करती है प्यारी सी, और प्यारी सी स्माइल करती है, उसे कहती है कि तुम्हें पूरा हक है, तुम मुझे छू सकती हो और मेरी इज़्ज़त भी लूट सकती हो यार। तो ऐसे क्या हंसने लगती है। तो आरज़ू कहती तुम ना बहुत गंदी हो। हमारा कहती पता है, लेकिन फिर भी थैंक यू बताने के लिए। आरज़ू कहती तुम सच में गंदी हो। हमारा कहती हाँ सच में थैंक यू बे तुम्हारा। ऐसे लोग मस्ती कर रहे होते हैं, तभी दादी कहते हैं कि चलो बेटा नाश्ता करते हैं। तो हमारा कहते अरे दादी इसकी क्या ज़रूरत थी, पहले ही हमने आप लोग को बहुत तकलीफ़ दी, आप लोग पहले हमारे लिए बहुत कर चुके हैं, हम बाहर नाश्ता कर लेंगे कोई ना। तो दादी कहती है दादी भी बोलती हो और तकलीफ़ की बात भी करती हो, चलो बैठो। तो ऐसे बोल के उन सबको बिठा देती है और सारे मिलके खाना खाते हैं। दादाजी थोड़े खड़ूस होते हैं लेकिन दादी बहुत अच्छी होती है। जैसे इनका खाना ख़त्म होता है, पीयू कहती है कि मैं ज़रा बाहर से होके आती हूँ, देखती हूँ बाहर के सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं। तो पीयू ऐसे बोल के थोड़ा बाहर चली जाती है। तो बाहर उसे जो है वो दरख्त दिखता है, तो वो देखता है कि वहाँ पे दरख्त के ऊपर बच्चे चढ़ के ना काफ़ी मस्ती वस्ती कर रहे हैं और एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो किसी से बात भी कर रहा है। तो उस बच्चे को कहते हैं क्या ऊपर सिग्नल आते हैं? तो वो छोटी सी बच्ची होती है, वो कहती है हाँ दीदी ऊपर तो आते हैं। तो प्यो कहती ग्रेट। तो प्यो ऐसे बोल के पहाड़ पे उस पर मतलब दरख्त पे चढ़ने की कोशिश करती है, बट वो चढ़ नहीं पाती, उसका पाँव स्लिप होता है, वो नीचे गिर रही होती है कि तभी भावना उसे पकड़ लेती है, कहती क्या कर रही हो बंदर की तरह, क्यों ऊपर चढ़ना था तुम्हें? प्यो कहती अरे पापा वहाँ सिग्नल्स आते हैं ना, और सिग्नल आएंगे तो मैं तुम्हारे पापा को इन्फॉर्म कर पाऊँगी ना कि हम दोनों ठीक है और निकल रहे हैं यहाँ से। भावना कहती इन्फॉर्म करने के चक्कर में अभी तुमने अपनी लात तुड़वा लेनी थी, हटो मैं चढ़ती हूँ। प्यो कहती आई बड़ी, तुम कौन सी बंदर की औलाद हो जो छलांग लगा के ऊपर चढ़ जाओगी? तो भावना कहती ओह तुम मेरे पापा को बंदर बुला रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? प्यो कहती अरे मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी 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 अंकल जी प्लीज़ सॉरी माफ़ कर देना। अरे पागल लड़की, मेरा वो मतलब नहीं था। तो भावना हंसती है, कहती तंग कर रही हूँ तुम्हें, इट्स ओके, मुझे पता है तुम्हारा वो मतलब नहीं था। तो भावना ऐसे बोल के ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है और फिर ऐसे कॉल लगाती है पापा को। तो उसके पापा फ़ौरन से कॉल उठाते हैं और कहते हैं भावना बेटा तुम ठीक हो ना? प्यू बेटा तुम दोनों ठीक हो ना? तो भावना कहती हाँ मैं भी ठीक हूँ, प्यू भी ठीक है। पापा हम रियली सॉरी, यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे और रोड ब्लॉक था इसलिए हम पहुँच नहीं पाए, हम आज ही यहाँ से निकल रहे हैं और देखना जल्दी ही पहुँच जाएंगे, आप प्लीज़ परेशान हो ना। तो उसके पापा कहते तुम सब ठीक हो ना? हाँ तुम्हारे सब फ्रेंड्स किसी को कुछ हुआ तो नहीं? मैं भी न्यूज़ में देख रहा था कि बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ पे, तुम लोग प्लीज़ अभी जहाँ हो वहीं रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो भावना कहती लेकिन पापा आपने तो बोला था हमें घर आना है। तो उसके पापा कहते अभी घर बिल्कुल नहीं आना, समझे तुम लोग, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी तुम लोग रोड पे बिल्कुल नहीं निकलो, जहाँ हो वहीं सेफ रहो, किसी होटल में रहो, सेफ रहो, रूम में रहो, रूम से बाहर कदम भी नहीं रखना तुम लोगों ने। तो भावना कहती लो जी हम तो घर आ रहे थे, लीव समझ नहीं आती, कभी कहते हो घर आओ, कभी कहते हो जाओ वहीं रहो, चाहते क्या हो? उसके पापा कहते मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सारी बच्चियाँ सेफ रहो, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ बस वो करो। तो भावना कहती अच्छा ठीक है पापा। तो तभी सिग्नल चले जाते हैं, भावना कहती हेलो हेलो पापा, बट सिग्नल नहीं आ रहे होते। भावना कहती धत तेरे की गया सिग्नल। तब भावना ऐसे बोल के नीचे आती है, प्यो कहती क्या हुआ? तो भावना से सब बता दिया कि पापा ने मना किया है वापस घर आने से, वो चाहते हैं कि अब जहाँ है वही रहे। तो भावना ऐसे कहती है, प्यो कहती कि तुम्हें बहुत नींद आ रही है क्या, रात में से ऐसे सोई नहीं थी? भावना कहती यार बहुत ठंड थी, सच में नहीं सो पाई, बाप रे बाप, मेरा तो यहाँ पे बिल्कुल रुकने का मन नहीं कर रहा, ठंड के मारे कुल्फ़ी जम रही है मेरी, चलो अंदर घर चलते हैं। तो पियो कहते ठीक है। तो ये लोग वापस उस छोटे से घर में आ जाते हैं। तो आरजू इन दोनों को देख के कहते हैं क्या हम चल रहे हैं? तो वो कहती नहीं हम नहीं जा सकते। हमारा कहती क्यों? आरजू कहती हाँ लेकिन हम क्यों नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना हमारा कुछ हम डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है। तो पियो कहती हाँ हम चल रहे हैं लेकिन हम वापस अपने होटल जाएंगे, घर नहीं जा सकते। आरजू कहती लेकिन क्यों यार, तुम लोग को पता है यहाँ कितनी ठंड है, अगर हमारा और यहाँ रही तो उसका ठंड के मारे बुरा हाल हो जाएगा, पता है ना रात को उसका कितना हाई फीवर था। पियो कहती देखो मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ लेकिन हमारी अभी अभी अंकल से बात हुई है, उन्होंने बोला कि रोड पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस टाइम हमारा रोड पे निकलना सेफ़ नहीं है। उन्होंने कहा हम होटल में रहें और अपने रूम में रहें और अब हम वही करने वाले हैं, चलो जल्दी से उठो, हाथ वगैरह धो लो, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। तो तभी दादी कह रही है कि बेटा तब तुम लोग घर नहीं जा रहे तो इधर ही रह जाओ ना, वहाँ होटल में भी तो रहना। तभी वहाँ दादा पूछ होते हैं, वो बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारा दिन के यहाँ थोड़ी रह सकते हैं, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहते तो तुम दूसरों के बच्चों को अपना बनाने लगी हो, जब तुम्हारे खुद के बच्चे तुम्हारे नहीं हो सके तो ये तो फिर भी कह रहे हैं। तो ऐसे टोन काट रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मीरा जो होती है
पीयू जो होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो दादा अब्बू को कहते हैं कि ऐसी कोई बात क्या, ठीक है ना, हमें दादी अम्मा बहुत ज़्यादा अजीज़ हैं, हम भी तो इनके बच्चों जैसे हैं। तो दादा अब्बू ऐसे गुस्से से पीयू को देखते हैं क्योंकि पहली बार किसी ने उनके आगे ज़बान चलाई, तो उनके खुद के बच्चे भी इस तरह बात नहीं करते। लेकिन पीयू जो होती है वो ऐसे दादी का हाथ पकड़ के ऐसे अपने सर पे रखती है और ऐसे उनके फेस को हाथ में लेती है और कहती है कि दादी अम्मा मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ ना, लेकिन आप समझ नहीं रही, अब हमें वापस होटल जाना होगा, हमारा वहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ सिग्नल्स नहीं आते और अगर हम यहाँ सिग्नल नहीं आए, हम यहाँ रहे तो हमारी फैमिली बहुत वरीड हो जाएगी, हमें उन्हें इन्फॉर्म करना है, इसलिए हमें वापस होटल जाना होगा। और मेरे दोस्त की हालत तो आपका सामने है ना, इसको रात को बहुत हाई फीवर था, अभी तक इसे फीवर है, इसे डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है और डॉक्टर वहीं होटल में ही मिल सकता है हमें, प्लीज़। तो दादी अम्मा कुछ नहीं बोलती और वो पीयू को ढेर सारा प्यार करती है। पीयू भी दादी अम्मा के साथ बहुत अटैच हो चुकी होती है, इसलिए जब ये गाड़ी में बैठ रहे होते हैं तो पीयू की आंखें नम होती हैं। माम ने ऐसे पीयू के हाथ को अपने हाथ में थामती है और ऐसे आंख से इशारा करती है कि रिलैक्स हो जाओ, एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही था ना। तो पीयू कहती है तो आशी जो होती है उसने ऐसे हमारे को अपने शोल्डर पे रखा होता है, उससे ऐसे हक करके बैठी होती है क्योंकि हमारा ठंड के मारे काम रही होती है। तभी भावना जो होती है वो गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी के पीछे से कुछ सामान निकालती है, उसमें एक छोटा सा कंबल होता है, वो ऐसे ही पीयू को देती है कि लो इसको हमारा के ऊपर डाल दो, और ऐसे कह के बाहर से डिग्गी वगैरह लॉक करती है, वापस गाड़ी में आके बैठ जाती है। तो आशी हमारा के ऊपर कंबल डालती है और पीयू फिर से ड्राइव करती है। तो काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद भी ये अभी तक होटल नहीं पहुंचे होते हैं क्योंकि बहुत स्लो ड्राइव कर रहे होते हैं, रोड बिल्कुल ख़राब होता है, बर्फ़ अभी भी जमी होती है, पुलिस वाले आए हुए होते हैं, क्रेन्स आई हुई होती है वहाँ से बर्फ़ हटाने के लिए, और बहुत ही छोटी छोटी जो है वो सड़क साफ़ हुई होती है, थोड़ी सी जहाँ से सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थे। 15-20 मिनट तो इन्हें ट्रैफिक में लग जाते थे। खैर ऐसे ही 4-5 घंटे ड्राइव करने के बाद फाइनली ये लोग होटल पहुँच जाते हैं और होटल जाते ही हमारा ठंड के मारे बहुत ज़्यादा काम फ्री होती है। तो पीयू जो होती है होटल में चेकिंग करने जाती है, लेकिन होटल वाले कहते हैं कि सॉरी मैम, अभी तो हमारे होटल में एक भी रूम फ्री नहीं है, अगर आप थोड़ी देर पहले आती तो एक लास्ट रूम था जो हम आपको दे सकते थे, इस टाइम आई एम रियली सॉरी। तो पीयू बहुत चिल्लाती है, कहती है हम लोग अभी तो यहाँ से चेकआउट करके गए थे, कल ही तो गए हैं यहाँ से, अभी आप कह रहे हैं कोई रूम यहाँ से कैसे हो सकता है, अब प्लीज़ चेक करें, कोई कोई एक रूम तो होगा, हमें कोई एक रूम भी मिल जाए हम उसमें ही खुश हैं, प्लीज़ चेक करें। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है वो कहता है आई एम रियली सॉरी मैम, अगर कुछ हो सकता है तो मैं ज़रूर करता, लेकिन इस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रूम अवेलेबल नहीं है। हाँ पास में एक और होटल है, वहाँ ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे आपको कोई रूम मिल जाए। पीयू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि हमारा ठंड के मारे काम भी होती है और इस टाइम फिर से उसे बाहर ले जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। पीयू ऐसे ही हमारा को ब्लैंकेट में फुल ओढ़ा देती है और आर्ची ने ऐसे हमारा को हक किया होता है और हक करके ऐसे चल रही होती है। तो ये लोग वापस गाड़ी में बैठते हैं और दूसरे होटल चल जाते हैं। पीयू जो होते हैं इन सबको कहते हैं तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं पता करके आती हूँ कोई रूम फ्री है तो उस होटल में जाते हैं, बट वहाँ पे भी इन्हें कोई रूम फ्री नहीं होता। तो ऐसे चेक करते करते तकरीबन 5 होटल चेक कर चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी रूम फ्री नहीं होता, बिकॉज जिन्होंने चेकआउट करना था वो वापस से चेक इन कर लेते हैं, रोड बहुत ख़राब होता है इसलिए कोई कहीं जा नहीं सकता, इसलिए सारे होटल रूम फुल होते हैं। अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ये लोग गाड़ी में स्टे करने का फैसला करते हैं और हमारा की हालत बस बिगड़ती जा रही होती है, ठंड के मारे बहुत ज़ोरों से काम भी होती है, सिर्फ उसकी नहीं, पीहू, भावना और आशी के भी यही हाल होता है। आशी कहती है इससे अच्छा हम उस घर में ही रहते, एटलीस्ट वहाँ पे हमारे पास लेटने की जगह तो थी। पीहू कहती है कि आई एम रियली सॉरी, शायद हमें वहीं रुकना चाहिए था। पीहू अभी यही बोल ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि जिस रोड से ये आए हैं वहाँ पे भी एक होटल था, छोटा सा था बट वहाँ पे कोई ना कोई रूम तो होगा। ये सोच के पीहू फिर से गाड़ी स्टार्ट करती है। भावना कहती है अब हम कहाँ जा रहे हैं, पीहू कहती है एक लास्ट ट्राई। तो ऐसे ही बोल के उस होटल के बाहर जाती है, देखती है कि वहाँ पे भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है पार्किंग में। तो पीहू को लगता है यहाँ भी चांस नहीं है, वो ऐसे ही उदास होकर गाड़ी का दरवाज़ा फिर खोलती है बैठने के लिए कि तभी अंदर से जो है वो मैनेजर आ रहा होता है। वो पीयू को देख के कहता है कि मैं आई हेल्प यू मैम। तो पीयू कहती है क्या यहाँ पे हमें कोई रूम फ्री मिलेगा? तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैम, आप प्लीज़ अंदर आइए। पीयू ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। इस टाइम पीयू के लिए वो इंसान एक फरिश्ते का काम कर रहा होता है। पीयू इन सबको कहते हैं कि जल्दी से नीचे आ जाओ। तो ये लोग होटल में जाते हैं। तो वहाँ जाने के बाद पीयू उन्हें कहती है कि क्या 2 रूम अवेलेबल है? वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैम अवेलेबल है, चलिए मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो ऐसे बोल के मैनेजर जो होता है वो खुद इन्हें रूम में लेके जाता है, 2 रूम में। लेकिन वो रूम बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उन रूम में ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। पीयू कहती है कि यहाँ तो ऐसी ठंड है जैसे बाहर थी,
हमें लग ही नहीं रहा कि हम एक रूम में हैं। तो वो कहता है कि सॉरी मैम, हमारा होटल बहुत ही छोटा है और जैसा भी है बस अब यही है। तो भी वो कहती कोई और रूम नहीं है जहाँ ठंड थोड़ी कम हो। तो वो मैनेजर जो होता है इधर उधर देखता है और वहाँ की विंडोज़ जो है वो सारी बंद कर देता है, पर्दे लगा देता है और कहता है कि सॉरी मैम, अब जो भी है यही है, अगर आप रहना चाहें तो आप रह सकते हैं वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। पीओ के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो यहाँ रहने का फैसला करती हैं। और वो उस मैनेजर को कहती है ठीक है हम यहीं पे रुकेंगे, हमें हीटर वगैरह कुछ मिल सकता है। तो वो कहता है यस मैम मिल जाएगा। और पीओ कहती है कि हमें डबल डबल कंबल चाहिए, डबल समझ रहे हैं, फुल फुल हीट हो जिसमें। तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स मैम मिल जाएगा। तो ऐसे बोल के मैनेजर जो है वहाँ से चला जाता है। तो पीहू जो होती है वो भावना को कहती है कि हम इसी रूम में रुकेंगे, और ऐसे बोल के जो है बाहर गाड़ी से अपना सामान लेने चली जाती है और आरशी भी उसके साथ जाती है। तो ये लोग जो है वो सामान लेके आते हैं और भावना जो होती है वो ऐसे हमारा को बेड पर लिटाती है, उसके ऊपर जो बड़े वाला कंबल दे के आता है मैनेजर वो डालती है और उसके पास हीटर लगा देती है, उसके हाथ को ऐसे ज़ोर ज़ोर से रब करी होती है। तभी वहाँ आरशी आ जाती है और हमारा जो होती है वो एकदम बेहोश हो जाती है। आरशी देख के बहुत घबरा जाती है। वो हमारा को होश में लाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, बट हमारा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही होती है। उसे फिर से हाई फीवर हो गया होता है जैसे रात में था। आरशी देख के बहुत परेशान हो जाती है और भागते हुए नीचे मैनेजर के पास जाती है और उसे कहती है कि हमारी एक दोस्त की तबीयत बहुत ख़राब है, क्या हमें डॉक्टर मिल सकता है प्लीज़, अर्जेंट है। तो वो कहता है कि सॉरी मैम, डॉक्टर तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो कहती क्या मतलब डॉक्टर नहीं मिलेगा, अरे आपके होटल में कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए आप समझ नहीं रहे, पेशेंट सीरियस है, हमें हमें सच में एक डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, प्लीज़ डॉक्टर का अरेंज कर दें। तो वो मैनेजर कहता है मैम बात पैसों की नहीं है, मैं सच में अभी कोई डॉक्टर नहीं ला सकता, आई मीन आसपास डॉक्टर हैं बट मैं उन्हें लेने नहीं जा सकता, ना ही वो आएंगे, आपको बाहर का मौसम पता है, इस टाइम बाहर निकलना खतरा है, कोई भी नहीं ये रिस्क लेगा। तो आरशी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। मैनेजर कहता है प्लीज़ मैम आप प्लीज़ शांत हो जाए, आप मेरे बाकी गेस्ट को भी परेशान कर रहे हैं। तो तभी बाहर एक रूम से एक बंदा निकल के आता है, वो थोड़ा ओल्ड होता है। वो कहता है कि क्या तमाशा लगा रखे हैं यहाँ पे, कोई रेस्ट करने देगा या नहीं, सोना है हमें, क्या शोर है। तो वो कहता है हम सॉरी सर ये बस डायरी है। तो आरशी कहती देखिए आप प्लीज़ समझे, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगी, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, प्लीज़ हमें इस टाइम एक डॉक्टर की सख्त ज़रूरत है, मेरी दोस्त की हालत बिगड़ती जा रही है, आप समझ क्यों नहीं रहे। तो वो ओल्ड आदमी ये क्या सुनता है और कहता है कि आपको एक डॉक्टर चाहिए। और कहती हाँ हाँ मुझे डॉक्टर चाहिए, क्या आपकी नज़र में कोई डॉक्टर है। तो आदमी कहता है मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो आज कहती थैंक गॉड, मुझे इस टाइम आपकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए। तो वो ओल्ड मैन जो होता है कुछ कहना चाह रहा होता है बट आरशी उसकी कोई बात नहीं सुनती, उसका हाथ पकड़ के उसे रूम में लेके जाती है। और वो डॉक्टर जब अमारा को देखता है उसको हाथ लगाता है कि तो माय गॉड इसकी तबीयत तो सच में बहुत ख़राब है। आरशी कहती प्लीज़ डॉक्टर साहब आप कुछ करिए ना। तो पीयू कहती तुम्हें डॉक्टर कहाँ से मिला। आरशी कहती बाद में बताऊँगी। तो डॉक्टर जो होता है वो अपने रूम में भाग जाता है, कुछ सामान वगैरह लेके आता है और वो हमारा की हार्ट बीट चेक करता है, उसकी आइज़ चेक करता है, उसके फीवर चेक करता है और कुछ मेडिसिन लिखता है। कहता है कि ये मेडिसिन मेरे पास होती तो मैं खुद दे देता, लेकिन ये मेरे पास नहीं है, अगर आप कहीं से अरेंज कर सके तो प्लीज़ इसे मेडिसिन दे दें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना इसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मेरी मानो तो इसे हॉस्पिटल लेके जाओ, घर पे इसका इलाज नहीं किया जा सकता। तो पीयू कहती है मैं आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन आपको बाहर की कंडीशन पता है, हम चाह के भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाएंगे, आपको पता है यहाँ से हॉस्पिटल कितना ज़्यादा दूर है। तो वो डॉक्टर कहते हैं मैं समझ सकता हूँ लेकिन पास में ही एक मेडिकल शॉप है, आप वहाँ से सामान ले आइए, बाकी मैं इलाज करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पीयू कहती ठीक है मुझे तो पीयू जो होती है बाहर जाने लगती है। भावना पीयू का हाथ पकड़ लेती है, कहती है तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम्हें पता है ना बाहर हालात ठीक नहीं है। पीयू कहती है मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, ओके। तो भावना कहती मैं भी तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती इसलिए बोली मुझे साथ लेके जाओ। पीयू कहती प्लीज़ जान प्लीज़, तुम्हें पता है ना मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो मेरा फोकस सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने पर होगा, इसलिए मैं खुद का ख्याल भी नहीं रख पाऊँगी, तुम प्लीज़ आरशी और हमारा के साथ रहो, मैं अभी आती हूँ। लेकिन भावना बहुत घबरा रही होती है। तो पीयू जो होती है ऐसे भावना के फोरहेड पे किस करती है, उसे हक करती है कहती मैं अभी आती हूँ। तो पीयू ऐसे बोल के गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाती है और भावना बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसके मन में बहुत गलत ख्याल आ रहे होते हैं क्योंकि पीयू को गए हुए बहुत टाइम हो गया होता है और फ़ोन भी नहीं लग रहा होता उसका। और यहाँ आरशी हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है हमारा का बुखार उतारने की, जो डॉक्टर बोल रहा होता है आरशी वो सब कर रही होती है, लेकिन उसका बुखार ही नहीं उतर रहा होता और ठंड के मारे उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। उसके बाद 2 हीटर लगाए हुए होते हैं लेकिन दोनों हीटर का कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता। तो डॉक्टर उसे कहता है कि
इन दोनों हीटर्स का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हमें इसे किसी और तरह हीट देनी होगी। तो आशी समझ आती है, कहती है ठीक है। तो डॉक्टर जो होता है वहाँ से चला जाता है और कहता है कि जब मेडिसिन आ जाए तो इसे टाइम पे खिला देना, और हो सके तो इसे होश में लाने की कोशिश करना, इसका बेहोश रहना डेंजरस हो सकता है। तो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। बारिश जो होती है वो फिर से हमारा को ऐसे हक करके लेटी होती है, उसके ऊपर ऐसे टांग उठा देती है, उसके ऐसे टाइटली हक करके, और पीछे से उसकी कमर को रब करी होती है कि उसे थोड़ा सुकून मिले। अब बारिश को जो है उसकी ठंडक जो होती है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है, लेकिन हमारा की ठंडक तो ख़त्म होने का नाम नहीं रही होती, उसकी ठंड बस बढ़ती जा रही होती है। तभी पीहू जो होती है वो रूम में आती है भागते भागते, और पीहू की हालत भी बहुत ख़राब होती है। ऐसे लगता है कि जैसे पीहू जो है वो गीली होती है, उसके हाथों पे बहुत चोट लगी होती है, उसके घुटने पे भी चोट लगी होती है, उसके माथे पे भी चोट लगी होती है, वो फुल गीली हुई होती है। तो आरशी को वो फ़ौरन से दवाइयाँ देती है। आरशी कहती है तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ? तभी भावना आ जाती है, कहती पीहू ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? तो ऐसे बोल के पीहू को बिठाती है, उसके ज़ख्म जो है वो सारे साफ़ करती है। उसकी हालत देख के भावना की आंखें भर आती हैं। तो पीहू से कहती है रिलैक्स, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी। भावना कहती कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये सब? पीहू कहती तुम्हारे पापा ने ठीक कहा था, इस टाइम रोड पे निकलना बहुत डेंजरस है, लोग पागल हो चुके हैं, हर किसी को सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, और ख़ुद को बचाने के चक्कर में वो किसी की जान भी ले लें तो उन्हें ये भी मंजूर है। तो भावना कहती क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो? तो तभी पीहू कहती है कि मैं जब गई थी तो सब लोग की गाड़ियाँ धसी हुई थी, सिर्फ मेरी गाड़ी थी जो ठीक चल रही थी, बाकी सबकी गाड़ी पहले बर्फ़ में धंस चुकी थी, और रोड पे बस थोड़ी सी जगह थी जो साफ़ थी, बर्फ़ से हटके मैं वहीं गाड़ी चला रही थी। लोग पागलों की तरह मेरी गाड़ी के ऊपर आ रहे थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि मुझे गाड़ी से निकाल के फेंक दो, खुद हम मेरी गाड़ी लेके भाग जाए। बहुत मुश्किल से इनसे बचते भगाते यहाँ तक आई हूँ, और लेकिन हमारी गाड़ी तो आगे कहती लेकिन हमारी गाड़ी क्या? पीहू कहती हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, लोग पागलों की तरह गाड़ी के ऊपर आ रहे थे, जिसकी वजह से पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ, उसने चलना बंद कर दिया, और मुझे काफ़ी दूर से मैं भाग के आ रही हूँ यहाँ तक। तो भावना ये सोच के इमेजिन कर रही होती है कि पीहू की कितनी बुरी हालत होगी, वो बहुत घबरा जाती है, और पीहू को हक कर लेती है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें अकेला नहीं भेजना चाहिए था। तो ऐसे बोल के उसे पानी पिलाती है और उसे भी पेन किलर देती है। वहाँ आरशी हमारा को पेन किलर देती है, जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला था वैसे वैसे कर रही होती है, और हमारा थोड़ा थोड़ा होश में तो आ जाती है, लेकिन उसका बुखार अभी तक कम नहीं हो रहा होता। तो आरशी पीहू को कहती है कि पीहू क्या तुम ठीक हो? पीहू कहती है तो आरशी हमारा कहती है हमारा प्लीज़ जान देखो इधर मेरी तरफ, प्लीज़ आंखें खोलो, तुम ठीक हो ना? तो हमारा बोल तक नहीं पा रही होती और ऐसे करती है। तो भावना बोलती है कि मैं फिर से डॉक्टर को लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के बाहर निकलते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता डॉक्टर का रूम नंबर कहाँ है। तो बाहर जाती है नीचे मैनेजर के पास, उससे पूछती है और डॉक्टर के पास जाती है, उसे कहती है कि मेरी दोस्त को होश तो आ गया, लेकिन उसका बुखार अभी तक कम नहीं हुआ, आप प्लीज़ क्या चल के उसे देख सकते हैं? तो डॉक्टर कहता है ठीक है मैं आता हूँ। तो डॉक्टर अपना बैग लेके आता है, वो हमारा को अच्छे से चेक करता है और कहता है कि जिस चीज़ का डर था वही हो, वैसे ठंड बहुत ज़्यादा लग गई जिसकी वजह से इसका बुखार इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आज ये कहते लेकिन दवाइयाँ तो मैंने दी है, और जैसे जैसे आपने बोला था गर्म पानी वाला वो भी मैंने सब किया है, फिर इसका बुखार कम क्यों नहीं हो रहा? तो डॉक्टर कहता है कि अब क्या कर सकते हैं, मेडिसिन तो दे दिया, बस थोड़ा वेट करते हैं। तो वो तभी डॉक्टर कहते हैं एक सेकेंड, मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन में एक इंजेक्शन लिखा था, क्या तुम वो लेके आई हो? फिर वो कहती है हाँ मैं लेके तो आई हूँ, लेकिन इसे हाई फीवर है, हाई फीवर में तो इंजेक्शन नहीं लगाते ना। तो वो डॉक्टर कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये इंजेक्शन कुछ नहीं करेगा इसे। तो आरजी कहते हैं कि अब श्योर हो इसे कुछ नहीं होगा? तो डॉक्टर कहते हैं 100%। तो ऐसे बोल के वो हमारा को जो है इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन लगते ही हमारा जो होती है वो फिर से बेहोश हो जाती है, और ये देख के आरशी बहुत डर जाती है। वो कहती है हमारा क्या हुआ, तुम्हें आंखें खोलो। तो आरशी डर के मारे डॉक्टर कहती है क्या इंजेक्शन दिया आपने? हाँ ये फिर से बेहोश क्यों हो गई? तो सारे डॉक्टर को ब्लेम कर रहे होते हैं, और डॉक्टर बेचारा परेशान खड़ा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है मैंने तो सही इंजेक्शन लगाया था, इससे इसका बुखार कम हो जाना चाहिए था, ये बेहोश कैसे हो गई? तो पीहू कहती अगर मेरे दोस्त को कुछ हुआ ना मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तो काफ़ी रूम में बवाल कर देते हैं। होटल के ज़्यादातर लोग जो है वो वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, देख रहे होते हैं कि यहाँ क्या तमाशा लगा है। तभी वहाँ एक और डॉक्टर होता है, वो सामने आता है और कहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे? तो डॉक्टर जो होता है पहले वाला, वो कहता है कि मैंने तो सही इंजेक्शन लगाया था, पता नहीं ये बेहोश कैसे हो गई। तभी वो दूसरा डॉक्टर सामने आता है, वो कहता है कि तुमने कौन सा इंजेक्शन लगाया था, दिखाओ मुझे। तो जब वो इंजेक्शन देखता है तो वो डॉक्टर कहता है तुम सच में डॉक्टर ही हो ना, पागल इंसान, ये क्या इंजेक्शन लगा दिया तुमने इसे? तुम्हें पता है तुम्हारे इस इंजेक्शन की वजह से इसकी तबीयत कितनी ज़्यादा बिगड़ सकती है? तो आरशी सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो पहले वाला डॉक्टर कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने जो किया ठीक किया। तो दूसरे वाला उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहता है मैं भी एक डॉक्टर हूँ, बताओ तुम्हारी डिग्री कौन सी है? हाँ कहाँ से तुमने डॉक्टरी का कोर्स किया है, घटिया इंसान?
फ्रॉड इंसान तो ऐसे बोल के उसे मारना स्टार्ट कर देता है। पीयू और आशु को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस देख रहे होते हैं। और वो दूसरे डॉक्टर से पूछते हैं क्या मतलब आप क्या बोल रहे हो, ये डॉक्टर नहीं है क्या? तो वो कहता है ये डॉक्टर तो है लेकिन ये जानवरों का डॉक्टर है, उसने जानवरों वाला इंजेक्शन लगा दिया इसे, ऐसे बोल के उसे ठा ठा मार रहा होता है। और ये सुन के बोल हो जाती है, वो उस डॉक्टर को पकड़ के दीवार से लगाती है, उसे गुस्से से बहुत ज़्यादा मार रही होती है। वो क्या पीयू भावना सब उसे मिलके बहुत ज़्यादा मार रहे होते हैं। उसे मारने के बाद आशीष जोरों से रोने लग जाती है, कहती मैं ये डॉक्टर लाई थी हमारा को ठीक करने के लिए, लेकिन इसकी वजह से हमारा तबीयत और बिगड़ गई। तो ऐसे कह के खुद को ब्लेम कर रही होती है, खुद को थप्पड़ मार रही होती है, रो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो भावना आरची को शांत करती है और उस दूसरा डॉक्टर से कहती है क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, क्या आप हमारे दोस्त को ठीक कर सकते हैं? वो डॉक्टर कहता है मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो वो डॉक्टर जो होता है वो अच्छे से अमारा का चेकअप करता है और उसके बाद उसे जो है खुद से कुछ इंजेक्शंस वगैरह कुछ मेडिसिन वगैरह सब देता है और कहता है कि आई होप सब इसे ठीक हो जाना चाहिए। तो ऐसे बोल के अपने रूम में चला जाता है और कहता है कि फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आ जाऊँगा। तो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है। बार्शी पागलों की तरह अमारा को देख रही होती है, उससे बातें कर रही होती है, उसे कह रहे थे कि प्लीज़ जानवोश में आ जाओ, कब तक तुम ऐसे रहोगी, देखो बहुत हो गया तुम्हारा सताना, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ आँखें खोलो ना, क्यों सता रही हो मुझे इतना ज़्यादा। तो आरशी से है कि बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसके साथ साथ भावना और पीयू भी बहुत परेशान होते हैं, वो दोनों भी रो रहे होते हैं। अब सुबह से लेकर शाम हो गए होते हैं, शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे होता है, लेकिन अभी तक हमारा को होश नहीं आ रहा होता। राशि बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो फिर से कहती है कि मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा, ऐसे बोल के वैसे बेड से उठ ही रही होती है कि तभी हमारा को ज़ोर ज़ोर से खांसने लग जाती है। आरशी थी थैंक गॉड होश में आ रही है। तो वो आरशी जो होती है ऐसे हमारा को पानी पिलाती है, कहती तुम ठीक हो ना? तो हमारे ऐसे आंखें खोलते हैं, कहती मैं ठीक हूँ। आरशी कहती थैंक गॉड तुम बोल रही हो, पता मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। हाँ, तो हमारा हंसती है, कहती मैं ठीक हूँ। तो पीयू और बहाना भी हमारा से बातें करते हैं और कहते हैं थैंक गॉड हमारी तो जान ही निकल गई थी। तो ऐसे काफ़ी देर तक ये लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तभी हमारा बोलते हैं मुझे भूख लगी है। तो आरशी हंसती है, कहती है अच्छा तुम्हें भी भूख लगी है? लगती है, मुझे तो लगा था हमेशा मुझे ही लगती है। तो उसके बाद चारों हंसने लग जाते हैं। तो पीयू जो होती है वो नीचे कॉल करके कुछ खाने को मंगवाती है। जब खाना आता है तो पीयू जो होती है वो आरशी कहती है कि लो तुम इसे खिलाओ। तो ऐसे बोल के एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और खुश खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी सी बातें कर रहे होते हैं। तभी हमारा जो होती है वो आरशी को कहती है कि तुम तो बहुत भुक्खड़ हो ना, आज इतना टाइम हो गया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख नहीं लगी थी तुम्हें? तो आरशी कहती है कि तुम्हारे हालत देख के मेरी भूख प्यास सब खत्म हो गई थी, पता है जान जा रही थी मेरी, तुम्हें खाने की पड़ी है। तो हमारा कहती है अच्छा इतना प्यार करती हूँ मुझसे? तो आरशी कुछ भी नहीं बोलती, चुप हो जाती है। तो भावना हंसती है, कहती लो जी फिर से इसका शर्माना हो गया स्टार्ट। तो हमारा कि कितना शर्माओगी, बस कर दो ना। ऐसे तुमने भी मुझे देख लिया है, उस तरह मैंने भी देख लिया है, तो अब क्या एक दूसरे से शर्माना। हाँ, पीयू कहती ओए होए मतलब बहुत कुछ हो गया तुम्हारे बीच और बताया भी नहीं, क्या बात है। तो तभी भावना कहती ओह अच्छा छुपी रुस्तम, मुझे तो तुम बोल रही थी फिजिकल होना प्यार में ज़रूरी नहीं है, ये वो रू से प्यार होता है, और अब सब कुछ करके बैठी हो और बताया भी नहीं, बड़ी छुपी रुस्तम हो यार तुम तो। आरशी चुपचाप मुँह नीचे करके बैठी होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो हमारा हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है ना, अब रोना मत स्टार्ट करना, मैं बस तुम्हें तंग कर रही हूँ। तो पीयू कहती क्या मतलब तुम्हारा इतने कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, मैं सिर्फ इसे सता रही थी। भावना कहती लोजी गई भैंस पानी में, नहीं मतलब सारे जज्बात ही बदल दिए तुमने, तो कोई हाल नहीं है। तो आरशी ऐसे ही हमारा की तरफ देख के भी स्माइल करती है। तो हमारा ऐसे आरशी को हक करती है, कहती आई लव यू सो मच। तो आरशी कहती आई लव यू टू। तो भावना कहती ओए होए इतना प्यार। तो पीयू कहती कोई मुझे भी हक करेगा या नहीं? तो भावना हंसते हुए पीयू को हक कर लेती, कहती तुम्हें मैं कर लेती हूँ ना, आई लव यू मेरी जान करके। तो पीयू हंसती है, कहती अच्छा जी अम्मा करके। तो भावना कहती हाँ। तो पीयू भी भावना को हक करती है। उसके बाद ये चारों अच्छी वाली स्माइल करते हैं, मज़े मज़े की बातें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ गाइस जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय।